गाइस Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना नया UI MI UI 12 के नाम से। जानेंगे इसके बारे में इस वीडियो में और क्या कुछ फीचर ये लेके आता है। बात करेंगे उन फीचर्स के बारे में, कब तक अपडेट आएगा और कौन कौन से फोन में ये अपडेट आपको मिलेगा, तो ये जानेंगे इस वीडियो में। पूरी एक लिस्ट Xiaomi ने जारी की है, इसके बारे में बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो बहुत कुछ है जानने और समझने को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं डीटेक। आइए जानते हैं। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई MI UI का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस समझनी है UI और स्टॉक एंड्रॉयड के बीच में, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के 6 मिनट के आसपास ये टॉपिक स्टार्ट होता है कि स्टॉक एंड्रॉयड और UI के बीच क्या डिफरेंस है। अगर आप नए बायर हो, नए हो, एकदम ही नया स्मार्टफोन लेना चाहते हो, आपने कभी उतना ज़्यादा हाईटेक फ़ोन यूज़ नहीं किया है, तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखो, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, तो आप आराम से जाके इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं MI UI 12 के। MI UI 12 सक्सेसर है MI UI 11 का। यहाँ पे बहुत सारे नए फीचर्स लाया गया है Xiaomi की तरफ से MI UI 12 में। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे सेटिंग्स में बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, आप इस फोटो में देख सकते हो। MI UI 11 में जो आपको सेटिंग दिखता होगा, MI UI 12 में टोटली डिफरेंट सेटिंग मिलेगा। यहाँ पे काफी हद तक एंड्रॉइड को कॉपी करने की कोशिश की गई है। स्टॉक एंड्रॉइड के फोन्स में आपको जो ऊपर की तरफ सेटिंग मिलता है, वो मिलता है ज्यादातर कनेक्टिविटी का। तो यहाँ पे जब MI UI 12 की आप फोटो देख रहे हो, तो यहाँ पे भी ऊपर के सेक्शन में आपको कनेक्टिविटी का ही ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग्स के साथ जो मेजर चेंज किया गया है वो इसके बैटरी सेटिंग में। यहाँ पे जो आपको बैटरी का आइकन मिलता था MI UI 11 में, वो थोड़ा अलग मिलता था, एक स्टैंडर्ड आइकन रहता था। यहाँ पे MI UI 12 में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही कूल है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आप चुनोगे जो आपको बैटरी की परसेंटेज बताए कि आपके फोन में कितनी बैटरी बची है। अगला जो फीचर इंट्रोड्यूस किया गया Xiaomi की तरफ से MI UI 12 में, वो है कंट्रोल सेंटर का। यहाँ पे क्विक सेटिंग्स को हटा के कंट्रोल सेंटर को लाया गया है। आप डिफरेंस देख सकते हो। अगर आप ये वीडियो Xiaomi के किसी डिवाइस में देख रहे हो, तो आप स्वाइप डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन खुल जाएगा, और आप ये वीडियो को देख सकते हो कि जिसमें नए कंट्रोल पैनल को दिखाया गया है। काफी कुछ अलग है। नोटिफिकेशन सेटिंग में जो चेंजेस किए गए हैं इस कंट्रोल पैनल में, वो ये है कि एक ऐप से जो सिमिलर नोटिफिकेशन है उनको बंच कर दिया जाता है। आप इंडिविजुअली टैप करके उसको ऑन कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये बंच रहता है, जो आपको नेविगेट करने में ज़्यादा सुविधा देता है। सपोज आपने 2-3 न्यूज़ के ऐप डाउनलोड करके रखे हैं, तो उनके नोटिफिकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब ये सेटिंग क्या करता है कि इन सारे नोटिफिकेशंस को बंच कर देता है उन ऐप्स के नाम पे। तो जैसे ही आप नाम पे टैप करोगे तो लिस्ट खुल जाएगा उस पर्टिकुलर ऐप के नोटिफिकेशंस का। यहाँ पे व्हाट्सएप भी शामिल है। जब आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ही दिखेगा, बाकी सब बंच किए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली ऑन करके देखना होगा। ये एक तरह से बढ़िया है, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन सेटिंग था बहुत सारे फोन्स में, वो आज भी है। उसमें होता क्या है कि नोटिफिकेशन कैटेगरी वाइज नहीं किए रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो नोटिफिकेशन आता है वो पूरा दिखता है। तो अगर आप 4-6 घंटा फोन को छूते नहीं हो, सुबह में देखते हो, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन एक साथ फोन में आते हैं और आपको पता नहीं लगता कौन से नोटिफिकेशंस को आप पहले हैंडल करो और किसको बाद में। तो यहाँ पे ये एक सहूलियत मुझे लगी कि Xiaomi ने बहुत एक अच्छा काम किया है। अगला जो फीचर लाया गया वो नेविगेशन जेस्चर में। यहाँ पे फुल स्क्रीन नेविगेशन का यूज किया गया है, जो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड के कुछ फोन्स में आने लगा है। यहाँ पे अब आप पुराने ऐप से नए ऐप में बहुत ही जल्दी शिफ्ट कर सकते हो, जस्ट एक स्वाइप करके। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है। आपको मेन मेन्यू में या आपको पूरी तरीके से उस ऐप को बंद नहीं करना होगा दूसरे ऐप में जाने के लिए। जस्ट स्वाइप करो और आप प्रीवियस ऐप में पहुंच जाओगे। जस्ट स्वाइप करो और आप इसके बाद वाले ऐप में पहुंच जाओगे। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा फीचर मुझे लगा नेविगेशन के लिहाज से। अब आते हैं द मोस्ट हाईलाइटेड फीचर में, MI UI 12 के बारे में, जो सबसे ज्यादा वाएं उड़ाई गई या फिर जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांडिंग की गई। आप आर्टिकल्स पढ़ लो, आप वीडियोस के टाइटल देख लो, अलग अलग जो यूट्यूब पे अवेलेबल है MI UI 12 पे। सबसे पहले एक ही चीज का नाम आएगा, लाइव वॉलपेपर। लाइव वॉलपेपर एक नया कंसेप्ट, एक्चुअली नया कंसेप्ट नहीं कहूंगा, एक नया फीचर लाया गया MI UI 12 में, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे फोन में पहले भी था। लाइव वॉलपेपर का इसमें सीन क्या है कि आपको प्लैनेट्स का लाइव वॉलपेपर मिलता है, जहां पे प्लैनेट्स आपको घूमते हुए नजर आते हैं, और ये काफी कूल है। लेकिन कूल होने के साथ साथ एक सवाल जरूर है कि अगर लाइव वॉलपेपर यूज किया जाए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें आता है, तो आपकी बैटरी पे कितना असर पड़ेगा। अगर ज्यादा असर पड़ता है तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इसको ऑन रखना सही है या नहीं। बट ये डिबेटेबल टॉपिक है, जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल
फिलहाल के लिए एक बेहतर फीचर Xiaomi की तरफ से दिया गया लाइव वॉलपेपर को लेके, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो Xiaomi का Mi 12 का है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पे लेके जाने का है। अब बात आई है यूज़र एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे एक और फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया यूज़र एक्सपीरियंस को और थोड़ा बढ़ाने के लिए। सेटिंग्स में यहाँ पे Mi UI 12 में एनिमेटेड सेटिंग्स को ऑफर किया गया है। यहाँ पे एनिमेटेड सेटिंग्स किस हिसाब से, सपोज आप बैटरी का ग्राफ देख रहे हो, जैसे इस वीडियो को आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक एनिमेटेड ग्राफ दिखेगा जिसको आप टच करके हटा सकते हो, मूव कर सकते हो। ये अमूमन फोन्स में देखने को नहीं मिलता है, किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है। ऐसा ही सेम चीज स्टोरेज के साथ किया गया है। स्टोरेज में भी आपको एक एनिमेटेड ग्राफ देखने को मिलता है जो आपको बताता है कि आपके फोन में कितनी स्टोरेज बची है, किस चीज ने कितना स्टोरेज लिया आपके फोन में, इसका डेटा आपको एनिमेशन के थ्रू ही मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है, बहुत लोगों को ये पसंद आएगा। अगेन बैटरी कंजम्पशन मेन है, क्योंकि इस सारे फीचर्स को ध्यान में अगर हम रखें तो एक बात तो साफ है कि बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो क्या आने वाले टाइम में Xiaomi अपने फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी ऑफर करेगा या बियॉन्ड दैट, कहना मुश्किल है थोड़ा। अब एनिमेटेड ग्राफिक्स से थोड़ा हट के आते हैं फ्लोटिंग विंडोज़ पे। ये कंसेप्ट नया है, बहुत फ़ोन्स में ये अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे अच्छे फ़ोन्स में ये अवेलेबल नहीं है। क्या है ये कंसेप्ट, इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप एक ऐप को ऑन कर सकते हो अपने पूरे विंडो में, और वो बहुत ही छोटा सेक्शन में डिस्प्ले में आता है, पूरे डिस्प्ले को नहीं लेता है। और इस फीचर का यूज़ करके बड़ी आसानी से मल्टीटास्किंग की जा सकती है। लेकिन जिस पोजीशन पे ये आ रहा है ये थोड़ा डिबेटेबल है कि यहाँ पे जब वो अपीयर होगा तब क्या हम मल्टीपल टास्किंग कर पाएंगे। यहाँ पे अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो आप इसको वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई और मल्टीपल ऐप्स को ऑन करने के लिए बार बार रैंडमली उसके लिए यूज़ कर सकते हो कि हाँ आपको विंडो से कहीं और जाना ना पड़े, मीन्स मेन स्क्रीन से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल जो बात खत्म होती है वो यहीं पे होती है कि यूज़र एक्सपीरियंस को थोड़ा ऊपर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश Xiaomi की यहाँ दिख रही है। अगला जो फीचर है वो बहुत मुझे पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है। डार्क मोड सिर्फ Mi UI 12 के लिए नहीं, एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं फोर्स डार्क मोड। फोर्स डार्क मोड में Mi UI 12 क्या करता है, जिस ऐप में डार्क मोड नहीं है बाय डिफॉल्ट, बहुत सारे ऐप हैं जिसमें डार्क मोड अभी तक आया नहीं है, तो वहां पे आप फोर्सफुली डार्क मोड को ऑन कर सकते हो Mi UI 12 के मदद से। इस फीचर का इस्तेमाल करने के बाद आपका ऐप कैसा दिखता होगा ये आप इस फोटो में अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे WhatsApp का एक फोटो है जिसमें WhatsApp का खुद का डार्क मोड यूज किया गया है, और दूसरा एक फोटो है जिसमें Mi UI 12 का फोर्स डार्क मोड यूज किया गया है। डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, डिफरेंस है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन जो मेन पर्पस है डार्क मोड इनेबल करने का वो बहुत अच्छा है। ये खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो चश्मा लगा चुके हैं अपने आँखों में, उनको आँखों की प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, और ऐसे में डार्क मोड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब आप लो लाइट में फ़ोन को यूज़ कर रहे हो रात के वक्त, सोने के वक्त, उस वक्त डार्क मोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे। Mi UI 12 की जो सबसे बड़ी खासियत हो सकती है आने वाले दिनों में वो इसका प्राइवेसी फीचर है। प्राइवेसी फीचर में Xiaomi ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं। Mi UI 12 में बहुत सारे एक्स्ट्रा परमिशंस दिए गए हैं अदर ऐप्स को ब्लॉक करने के। कैसे बताता हूँ, जैसे कि कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, या फ़ोन के परमिशन हो गए, या लोकेशन का परमिशन हो गया। बैकग्राउंड में बाय डिफ़ॉल्ट हर ऐप इसका इस्तेमाल करता है, या अगर नहीं भी करता है तो परमिशन लेने की कोशिश करता है जो यूज़र को पता नहीं होता। तो यहाँ पे Mi UI 12 क्या करता है कि ऐसे किसी भी अटेम्प्ट को जो बैकग्राउंड में परमिशन लेने की कोशिश करे उसको सिरे से ब्लॉक करता है, एक फायरवॉल की तरह काम करता है। लेकिन अगर पुलिस ही चोर निकला तो यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न मेरा यही है कि क्या Mi UI 12 खुद इन चीज़ों का यूज़ करेगा इन्हें ब्लॉक करने के लिए। अब ये एक मेन कंसर्न है, क्योंकि हम जानते हैं गाइस चाइनीज़ कंपनीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइनीज़ कंपनी इतनी ज़्यादा फेथ गेन नहीं की है अभी इंडिया में, सस्ते फ़ोन देती हैं इसीलिए इंडियंस लेते हैं, लेकिन अगर बात प्राइवेसी की आए तो कोई भी बिलीव नहीं करता है चाइनीज़ कंपनी पे, ये फैक्ट है। और इससे Xiaomi को डील करना ही पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी कर ले। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि लोग अभी भी उसके या उस जैसे कंपनीज पे बिलीव नहीं करते हैं जो UI अपने फ़ोन में डाल के देते हैं। वहाँ पे प्राइवेसी का एक कंसर्न रहता है। अगेन अगर आप समझना चाहते हो इसको तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसको मैंने शुरू में रिकमेंड किया था। वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है कि UI और स्टॉक एंड्रॉयड के बीच डिफरेंस क्या है, आप समझ सकते हो। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि क्या Mi UI 12 खुद
ऐसे परमिशंस को लेगा या बिना लिए इन सब चीज़ों को ब्लॉक करेगा। उसका जो कंट्रोल है वो कंपनी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं भरपूर वकालत करता हूँ और हमेशा से करता रहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है एक पर्सन का, और ये होनी चाहिए। आप फ़ोन बेच के जासूसी नहीं कर सकते। अब प्राइवेसी की बात आई है तो बात कर लेते हैं इसके नए फीचर की, AI कॉलिंग। ये बड़े बड़े फ़ोन्स में नहीं मिलेगा, प्रीमियम फ़ोन्स में नहीं मिलेगा, बजट फ़ोन की तो बात ही छोड़ दो। AI कॉलिंग क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। थोड़ा थ्रेटनिंग भी है, थोड़ा यूनिक भी है। यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि अगर आपके फ़ोन में कोई स्वैम्प कॉल आता है तो AI ऑटोमेटिक उसको रिसीव करेगा और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर देगा जो आपने पहले से फीड करके रखा है। अगर आपने फीड करके नहीं रखा है तो ऑटोमेटिक इसको जो सही लगेगा वैसी बातचीत करना स्टार्ट कर देगा। आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो इसको कि आप फीमेल वॉइस में आंसर देना चाहते हो या मेल वॉइस का यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो AI कॉलिंग का ऑप्शन है वो एक चीज़ इनेबल कर देता है कि स्वैम्प कॉल को वो खुद ही डील करेगा। अब यहाँ पे कंसर्न आता है कि अगर ये एक्यूरेट नहीं हुआ, आपके फ्रेंड और फैमिली का कॉल आया और AI ने समझ लिया कि वो स्वैम्प कॉल है, अननोन नंबर से कॉल है, आपके फ़ोन में सेव नहीं है, तो ऐसा हो ही सकता है वो समझ सके कि ये एक स्वैम्प कॉल है। तो इस केस में आपको पता भी नहीं लगेगा कि उस इंसान ने आपको कॉल किया था जब तक आप कॉल लिस्ट चेक ना करो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपके पास आएगा ही नहीं। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। दूसरी एक ये बात है कि अगर AI कॉल रिसीव कर सकता है, उसको आंसर कर सकता है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि मैं अगर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो वो उसको सुन सकता है। अगर सुन सकता है तो प्राइवेसी कहाँ गई? सुन सकता है इसका मतलब रिकॉर्ड कर सकता है। हमने एलेक्सा और बाकी AI असिस्टेंट के साथ ये सब चीज़ें देखी हैं, इंटरनेट पे सारी चीज़ें मौजूद है, आप देख सकते हो। तो ये एक मेन कंसर्न है, इसको डिसेबल किया जा सकता है या नहीं ये नहीं बताया गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। मे बी शायद Xiaomi इसको डिसेबल करने का ऑप्शन दे। तो गाइज यहाँ खत्म होता है MI UI 12 के फीचर्स। जो छोटे मोटे फीचर्स है उसके बारे में मैंने बात नहीं की, लगभग जो ओवरऑल बड़े और इंपॉर्टेंट फीचर है उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। आप अब समझ पाए होंगे कि MI UI 12 में क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की कि आपके फ़ोन में ये अपडेट कब तक आएगा। कब तक आएगा? जो ऑफिशियल डेटा की बात करें तो मीडिया में जो बात चल रही है वो जून है, प्रोबेबली जून तक आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन बहुत हद तक ये डिपेंड करता है लॉकडाउन के ऊपर। लॉकडाउन कितना क्या एक्सटेंड होता है, कैसे सिचुएशन बनी रहती है, वो डिपेंड करता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून में आपको अपडेट मिल जाएगा, अगर नहीं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, 1-2 महीने का, ज़्यादा डिले नहीं होगा। अब बात करते हैं किन फ़ोन में ये अपडेट आएगा। तो Xiaomi ने ऑफिशियल कुछ स्मार्टफोन्स के लिस्ट इशू किए हैं। बैचेस में ये अपडेट जाएंगे, बैच 1, बैच 2 और बैच 3 के नाम से। तो बैच 1, बैच 2 और बैच 3 में कौन कौन से फोन है आइए एक बार जान लेते हैं। बैच 1 में जो फोन को लिस्ट किया गया है वो है Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi Youth, Xiaomi Mi 9 Pro, Xiaomi K सीरीज के फोन्स है K30 Pro, K30, K20 Pro, K20। और बैच 2 में आपको ज्यादातर पुराने फोन्स मिलेंगे, नाम आप यहाँ देख सकते हो। 8 सीरीज़ के फ़ोन है, 7 सीरीज़ के फ़ोन है, 7 नोट है। और बैच 3 में जो सबसे लास्ट बैच है उसमें कुछ फ़ोन्स इंटरनेशनल है तो उस पर आप ध्यान मत दो। कुछ फ़ोन्स जो इंडिया में लॉन्च हुए हैं वो है, और ये सारे के सारे फ़ोन्स बजट वाले हैं। तो इन सारे फ़ोन्स में अपडेट आएगा, नाम आप आराम से पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। तो गाइज ये था इस वीडियो की पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जो MI का फ़ोन यूज़ करता है, उसे भी तो पता लगे क्या उसके फ़ोन में अपडेट आ रहा है या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट अपना बनाए रखो। मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।